कन्फ्यूज़न में रहना, आइसोलेशन में चले जाना और टाइम टाइम पर डार्क फेसेस का रिपीट होना। इट इंडिकेट्स दैट योर राहु इज इन द 12th हाउस। नाउ वट योर 12th हाउस रिप्रेजेंट, आपका लॉस रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट करता है, आपकी फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसी पर्टिकुलर एक्सिस की, दैट केतु इन द 6th हाउस एंड राहु इज इन द 12th हाउस को एक स्टोरी से समझेंगे। और स्टोरी जो है वो बहुत ही सिंपल है कि जब राहु का गला कटा था उस समय पर उसने देखा था कि उसका जो सर है वो अलग हो गया और उसका जो शरीर था वो अलग हो गया, यानी उसके पास सिर्फ उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसका कॉन्शियस माइंड है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसे पता चलता है कि ये बताने वाला कौन था कि जो स्वर भानु था उसने अमृत पिया, वो थे आपके सूर्य और चंद्रमा। उसी दिन से आपका जो राहु है वो दुश्मन बन जाता है आपका सूर्य और चंद्रमा का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि राहु अब क्या करता है, अब राहु चेज करता है सन को भी और मून को भी, और दोनों को आपका लगा देता है ग्रहण। राहु यहाँ पर आपका सूर्य ग्रहण लगाता है और चंद्रमा ग्रहण लाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइट को डिम कर देता है और अंधेरा कर देता है उस जगह पर। तो आप देखेंगे कि राहु इन द 12th हाउस, यानी ऐसे नेटिव को ये फील होता है कि वो अपनी ही लाइट पे डाउट करने लग जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, उसके अंदर कन्फ्यूज़न सा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता उसे अब क्या करना है। वो खुद की ही कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करना शुरू कर देगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, खुद को आइसोलेट कर लेगा, मतलब बाहर की दुनिया से कट कर लेना, मतलब खुद से ही फिर बना लेना और उसी से डरते रहना। और फिर वहाँ से उस रियलिटी से बाहर निकलने के लिए एक एस्केपिज्म लेना, कुछ भी खुद से ही कुछ बना के उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करना। दैट राहु इज इन द 12th हाउस। अब आप देखेंगे कि जैसे ही वो ग्रहण जाता है, लाइट दोबारा आती है, तो ऐसा इंसान दोबारा बाहर निकलता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक टाइम पर राहु इन 12th हाउस वाले इंसान को बहुत हार्ड वर्किंग बना रहा है और एक टाइम पे सीधा मोक्ष की बात कर रहा है। तो दोनों एक्सट्रीम लेवल की बातें हो रही है। या तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा काम कर्मशील होगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा, या तो फिर वो सीधी मोक्ष की बातें करेगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे काम नहीं करना, मुझे आइसोलेशन में रहना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे लोगों को देखना तक पसंद नहीं है। 12th हाउस में राहु इतना ज़्यादा एक्सट्रीम भी दे सकता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ग्रहण हटता है, अब ऐसे इंसान को पता है किसी की लाइफ में लाइट नहीं होती तो उसे कैसा फील होता है। तो अब आप देखेंगे ऐसे इंसान बन जाता है ओवर गिविंग, ओवर शेयरिंग। वो दूसरे इंसान को देखेगा कि यार इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा होगा, तो वो उसको जाके उसकी हेल्प करने लग जाएगा। आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उनके पास एक चपाती होगी तो वो पूरी पूरी चपाती भी दूसरे इंसान को दे देंगे कि तू खा ले, मैं भूखा रह लूँगा। 10 रुपये होंगे जेब में, 10 ही दे देंगे, 1000 होंगे 1000 दे देंगे, लाख होंगे लाख तक दे देंगे, करोड़ तक दे देंगे। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि होता क्या है कि राहु बैठा हुआ है, तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ भी बैठेगा उसे रिकॉग्निशन चाहिए, उसे क्रेडिट चाहिए। अब वो किसी की हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे ये होता है कि सामने वाला मेरी हेल्प को रिकॉग्नाइज करे, मुझे क्रेडिट दे कि मैंने उसकी हेल्प की है। 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में जाके बोले कि इस आदमी ने मेरी हेल्प की थी। तो अब राहु यहाँ पे बहुत खुश होता है। अब आप देखेंगे कि ऐसे इंसान की आप तारीफ़ कर दें उस टाइम पे कि आपने मेरी हेल्प की एंड आप नहीं होते, तो वो आपके लिए फिर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, कुछ भी कर सकता है आपके लिए। लेकिन आपने उसके एफर्ट्स का, उसकी हेल्प की रिकग्निशन नहीं की, तो वो मे भी दोबारा आपकी हेल्प ना करे। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने उसकी तारीफ़ नहीं की तो क्या हो गया कि उसको रिकग्निशन नहीं मिली तो वो दोबारा आइसोलेशन में चला जाएगा। आइसोलेशन में चला जाएगा, सेल्फ डाउट करेगा कि मैंने वहाँ ओवर शेयरिंग क्यों कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वहाँ से दोबारा से बाहर निकलने की कोशिश करेगा कि अब 12th हाउस आपका मोक्ष का भी है, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन से बाहर निकलेगा, उस फेज से, डार्क फेज से बाहर निकलेगा, देन दोबारा मोक्ष की तरफ जाएगा और दोबारा से वो शेयरिंग करना शुरू कर देगा। और यहीं इसी एक लूप में फंसा रहेगा 12th हाउस। इस प्रोसेस, इस लूप की वजह से हो क्या रहा है, उसे पता है कि किसी इंसान को लाइट देनी है, कब देनी, क्या देनी है। तो ऐसे इंसान का इंक्लाइन थोड़ा फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल साइड बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है, स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो किसी के लिए एफर्ट देगा, फिर उसको उसके बराबर की रिकग्निशन या उतने एफर्ट्स बैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। अब वहाँ से वो सीखता है मोक्ष। तो आप देखेंगे एक पॉइंट पे जाके ऐसे इंसान के पास हर सवाल का जवाब होगा। वो इतना फिलोसफिकल बन जाएगा, इतना ज़्यादा समझदार बन जाएगा और ऊपर से इतना हार्ड वर्किंग होगा। और हमेशा, अब होता क्या है ना, राहु आपका जहाँ भी बैठता है वहाँ पर उसकी डिज़ायर्स होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी। जब वो पूरी नहीं होती तो एक लाइफ के फेज़ के बाद जब आपका केतु आप पे डोमिनेट करना शुरू हो जाता है, तो आप चाहते हो फिर सीधा मोक्ष की बातें करते हो। आपको फिर स्पिरिचुअलिटी चाहिए, उसके अलावा आपको मेंटल पीस चाहिए, सिंपल सी बात है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। तो फिर यहाँ पे 12th हाउस आपको मोक्ष की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। अब आप देखेंगे राहु यहाँ पे ख़राब हो गया तो ये आपका फॉरेन लैंडस्केप दिखाता है, आपका फॉरेन लैंड की तरफ झुकाव, आप फॉरेन लैंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब ख़राब कब होगा,
आप देखेंगे कि मान लीजिए आपका शनि और मंगल जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाता है, तो आप देखेंगे कि ड्रग डीलिंग की सप्लाई इंटरनेशनल वे में यहाँ से ड्रग को फॉरेन लैंड में सप्लाई करना। आप देखें राहु 12th हाउस क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि ये ड्रग कंज्यूम करके वो खुद भी एस्केप फील करे और दूसरों को भी एस्केप फील करवाए। जब राहु यहाँ पे गलत तरीके से प्लेस होकर आपके लिए गलत रिजल्ट्स ला के दे सकता है। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का झुकाव जो है वो तंत्र मंत्र की साइड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए तंत्र मंत्र की तरफ जाते हैं और किसी दूसरे के ऊपर गलत कर दिया, टोना टोटका कर दिया, ऐसी चीज़ें जो राहु इन 12th हाउस में हो सकती हैं, राहु इन द 5th हाउस में हो सकती हैं। और मान लीजिए कि आपका जुपिटर भी ठीक नहीं है, तो ऐसे इंसान जो है ना वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएगा कि वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। उसे सिर्फ ये लगेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो फिर मैं इसके लिए अगर तंत्र मंत्र का भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए यहाँ पर राहु एक गलत प्रभाव भी डाल सकता है। अदरवाइज़ राहु इन 12th हाउस में अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे ओवर गिविंग कर देता है ना नेचर। आप दूसरों को एक मतलब खुद को ज़मीन पर लाके दूसरों को आप सिंहासन देने वाले इंसान बनते हो। यहाँ पर आप दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। तो एक पॉइंट पे ऐसा होता है ना कि आपने लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि आप जब मर भी जाएंगे लोग तब भी आपको याद रखेंगे। आपके नाम पर लोग कुछ ना कुछ ऐसा मोनूमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा कि इस इंसान ने हमारे लिए ये चीज़ें की थी। तो इस तरह से राहु आपको ना अमर बना देता है इन 12th हाउस में। दो चेहरे और अस्तित्व एक। लेफ्ट साइड क्या है? आउटर काम, स्पिरिचुअल मार्क्स, लोगों को दिखता हुआ वर्जन। राइट साइड अनस्पोकन फियर, सप्रेस्ड क्रेविंग्स, डार्क इमेजिनेशन। राहु 12th में हो तो इंसान के अंदर दो पैरेलल रियलिटीज़ चलती हैं। एक दुनिया जो सब देखते हैं और एक दुनिया जो सिर्फ वो खुद जानता है। बटरफ्लाइज एंड फ्लावर ये क्या सिम्बलाइज करते हैं? टेम्परेरी पीस, सॉफ्ट एस्केपिज्म, ड्रीम स्टेट। 12th हाउस स्लीप और ड्रीम का घर है। राहु यहाँ फैंटेसीज़ को एम्पलीफाई करता है। कभी कभी इंसान रियलिटी से ज़्यादा अपने इमेजिनेशन में जीने लगता है। नाउ लुक एट दैट ग्लोइंग आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये सप्रेस्ड हंगर है, ऑब्सेसिव थॉट लूप, फियर जो डिज़ायर बन गया है। कभी कभी इंसान सक्सेस नहीं चेज़ कर रहा होता, वो अपने डर से ही भाग रहा होता है। इसीलिए वो जो आइसोलेशन है ना वो उसकी चॉइस की नहीं होती, वो उसके ओवरवेलम का रिजल्ट होता है, वो ओवर गिविंग का रिजल्ट होता है।